वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। उससे पहले देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था। और देखिए आज के दिन मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे भी आपको एक ट्रेड सेटअप शेयर कर दिया था। लगभग एक देखिए 10 साढ़े 10 की बात है। सिंपली आपको बताया, कल ही हमने डिस्कस किया था कि 43,200 43,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कल ही बताया था। और मैंने यहाँ पे आपको बता दिया था। देखिए मैं अगर एक्सप्लेन कर दूँ ये ट्रेड आपको थोड़ा-सा, तो देखिए यहाँ पे था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने आपको बताया था इस कैंडल के आसपास कि 43,200 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, अप साइड का ट्रेड लेंगे, है ना? एक शॉर्ट कवरिंग आएगी क्योंकि ये सेलर्स कंटिन्यू सेलिंग हो रही थी, तो एक एक्सपेक्टेशन था कि शॉर्ट कवरिंग आए, है ना? तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल 43,200 के ऊपर तो निकले लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने कंटिन्यू ही नहीं किया। यहाँ से रेड बन गए। फिर से मैंने यहाँ पे भी आपको मैसेज दिया था कि अगर 43,200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो अपसाइड का ट्रेड ज़रूर लेंगे, एक स्पाइक आएगा अपसाइड का, क्लियरली बता दिया था। मार्केट ने यहाँ पे देखिए मार्केट थोड़ा-सा नीचे आया यहाँ से और मार्केट ने 43,200 ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड बना और मार्केट ने यहाँ से हमें 70-80 पॉइंट का 80 पॉइंट या 85 पॉइंट का मूवमेंट भी यहाँ पे मिला था। हमें अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट मिला था, हम प्रॉफिट में ही थे। लेकिन हुआ क्या था, मैंने यहाँ पे बता दिया था कि अब कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लेके आओ। क्यों बताया था देखिए, आइडियली स्टॉप लॉस तो यहाँ एंट्री करने के बाद ये होना चाहिए था, है ना? जो कि देखेंगे आप लोग, मार्केट नीचे आया था लेकिन ये हिट ही नहीं हुआ, मार्केट ने टारगेट भी दे दिया था। टारगेट क्या था देखिए, टारगेट था फाइनल टारगेट था कि यहाँ पे दिखा हुआ आपको टारगेट, देखिए मैंने क्या बताया था, 43,340 का एक टारगेट और 43,420 का टारगेट। और आप देखोगे मार्केट जैसे ही यहाँ से जो निकला, एकदम हमारे एग्जैक्ट जो टारगेट था 43,420, वहीं पे आके मार्केट ने रिवर्सल दिया है आज के दिन। एग्जैक्ट टारगेट मिला हमें आज के दिन। बट हुआ क्या, चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने क्यों कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखने के लिए बताया, क्योंकि देखिए मार्केट में एक कैंडल्स आप देखोगे ना, बड़ी-बड़ी कैंडल्स थी। बड़ी-बड़ी मतलब आप देखोगे, ये कैंडल भी देखोगे आप 100 से लेके 110 पॉइंट की कैंडल। वोलेटाइल था मार्केट क्योंकि अभी पीछे देखोगे कल से ही इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो मैं ये नहीं चाहता था कि अगर एक बड़ी कैंडल बन जाए और आपका बड़ा लॉस हो, इसलिए मैंने कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखने के लिए कहा। मेरा ये थिंकिंग थी मेरी कि चलेगा तो यही से ठीक, अगर जाता भी है तो कॉस्ट पे निकल जाएँगे, लॉस तो किसी का नहीं होगा। क्योंकि आइडियली मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। जिन लोगों ने ये लो का स्टॉप लॉस लगाया, जो थोड़ा प्राइस एक्शन समझते हैं, जिन्होंने लगाया उन्होंने टारगेट्स भी बुक किए यहाँ पे, उनको पूरे टारगेट्स मिले। तो ये थिंकिंग थी, इसलिए अगर यही छोटा होता ना 50-60 पॉइंट का, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको यहाँ यहीं पे रखने के लिए बताता। लेकिन ये था ठीक है, लॉस नहीं गया, ये सबसे बड़ी बात है। मूवमेंट तो कल भी मिल जाएगा, मंडे मिल जाएगा, ट्यूसडे मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आज का ये ट्रेड था। और टेलीग्राम देखिए, अगर आपको बताऊँ बिल्कुल फ्री है। नए लोगों के लिए बता देता हूँ, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है। कुछ ना कुछ मैं शेयर करते रहता हूँ ऐसे ट्रेड सेटअप्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स, ताकि आप भी कुछ ना कुछ लर्न करो, सीख सको, तो जॉइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, वहीं से जॉइन करना है, बाकी कहीं से सर्च करके मत जॉइन कीजिए। कोई भी दूसरा चैनल इसी नाम से अगर होगा तो वो जॉइन हो जाएगा, इसलिए लिंक से ही जॉइन करिए। सॉरी। अब देखिए मंडे कैसे ट्रेड कर रहा है वो देख लेते हैं। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे हम चले जाते हैं। देखिए अब उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, हम कहीं न कहीं एक सपोर्ट ले रहे हैं। ये है ना एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहीं से देखिए मार्केट रिवर्स हुआ था और वो यहीं से फिर से ग्रीन कैंडल बन रही है। अब अगर मंडे के दिन क्या होता है, यहीं पे मार्केट कहीं ओपन होता है और ये लेवल निकाल देते हैं। लेवल भी आपको बता देता हूँ, 43,100 अगर लेवल नीचे निकाल देता है यहीं कहीं ओपन होके, तो पुट साइड का ट्रेड ज़रूर बनेगा। लेकिन ध्यान रखना, स्टॉप लॉस भी थोड़ा-सा बड़ा ही होगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा 70 से 80 पॉइंट, तो ईज़िली स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। और टारगेट रहेगा यहाँ पे 42,900 का फर्स्ट टारगेट। देखिए 200 पॉइंट का है, अच्छा खासा टारगेट है। बट अगर मार्केट को बहुत ज़्यादा ऐसा ही ट्रेंडी मूव देना है तो 42,900 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। अगर यहाँ से निकलता है मार्केट 42,900 पे एक टारगेट मूव होगा। इसके नीचे अगर ट्रेड करता है मार्केट कुछ देर, तो फिर एक बड़ा मूव मिल सकता है। फिर हमें 42,750 तक का भी एक टारगेट देखने को मिलेगा ईज़िली। लेकिन अगर मार्केट क्या करता है, यहीं पे कहीं ओपन होता है, ओके? यहीं पे ओपन होता है, मार्केट नीचे नहीं जा पाता, तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में आप देखोगे एक पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न है? देखिए एक यहाँ पे बॉटम लगाया, फिर से आया, यहाँ पे ये डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, यही कहीं ओपन होता है। और मार्केट ये हाई लेवल निकाल देता है। लेवल बता देता हूँ आपको, 43,280 अगर निकालता है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन ध्यान रखना टारगेट हमारा होगा 43,400, एक टारगेट फर्स्ट, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, ये एक टारगेट होगा। यहाँ से भी निकलता है तो
3600 का टारगेट आ जाएगा, सीधे सीधे हमें एक अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। ठीक है, सिंपल अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये सीन रहेगा। अगर मार्केट गैप अप भी होता है ना, तो ध्यान रखना, मार्केट गैप अप भी होता है तो क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगर बड़ा गैप अप होता है, इन केस बड़ा गैप अप होता है, बड़े गैप अप के केस में क्या है, ये जो ऊपर के जो यहाँ पे मैंने बताया था, जो आज का हाई था ना, ये 43,600, ये लेवल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। यहाँ से मार्केट एक सेलिंग ट्राई कर सकता है। अगर यहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल वगैरह बन जाती है, सीधा गैप अप करके मार्केट अगर 300-400 पॉइंट गैप अप होके शूटिंग स्टार, तो फटाक से जहाँ जिन लोगों को यहाँ पे सेल करने का मौका नहीं मिला, यहाँ पे सेलिंग करेंगे, तो फिर एक 43,200 का टारगेट इजीली हमें मिल जाएगा। मार्केट नीचे भी जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसी कैंडल के ऊपर का हाई का एसएल देके हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या है, मार्केट इतना बड़ा गैप अप होता भी नहीं, छोटा सा भी होता है ना, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर हमने अभी डिस्कस किया, होल्ड करके ऊपर जाने लगता है तो बिल्कुल कॉल ही प्लान करेंगे। टारगेट्स भी मैंने अप साइड के बता दिए, डाउन साइड के बता दिए। सिर्फ ध्यान रखना, अगर बड़ा गैप डाउन होता है, बड़ा गैप डाउन मतलब इस लेवल के नीचे नीचे कहीं गैप डाउन होता है, 42,900 के भी नीचे ओपन होता है और मार्केट ऊपर ही नहीं आ पाता इस लेवल के, बढ़िया एक घंटा या 2 घंटे नीचे ही ट्रेड करता है, तो फिर कहीं न कहीं मार्केट बियरिश दिखेगा हमें। फिर मैं कहीं नीचे के साइड, पुट साइड की अपॉर्च्युनिटी ढूँढूँगा 42,900 के नीचे-नीचे, ओके। इस हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे मंडे के दिन। कुछ इंपॉर्टेंट बनता है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा, टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो